साथियों, आइए स्पीसीज वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और एक बड़ी खबर है जो सबको पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और जिसके तहत 2025 में चुनाव होने वाले हैं और इसके आसार आपको दिखने लगे हैं। आपको पता है कि जब भी चुनाव रहता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, वैकेंसियों की बहार लगती है। बिहार में वैकेंसी आने वाली, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 72,000 पदों पर कहा जा रहा है कि वैकेंसी आने वाली है। उसमें सारी प्रक्रियाएं जो होंगी, 24 में बहाली आएगा और 25 तक विधानसभा चुनाव से पहले सारी प्रक्रियाएं पूरी करा ली जाएगी। और ऐसी वैसी वैकेंसी नहीं है, सारे अच्छे स्तर की वैकेंसियाँ हैं। जैसे पीसीएस की वैकेंसी हो गई, उसके बाद से स्नातक स्तरीय यानी कि बीएसएससी CGL 4, या फिर आपको हो गया आपको नर्स वगैरह की बहाली हो गई। ऐसे ऐसे पदों पे आपकी बहाली आने वाली है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग में भी लगभग 25,000 पदों पे बहाली आने वाली है। यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है। पंचायती राज विभाग में भी कितने, लगभग 25,000 पद पे बहाली आने वाली है। तो ये क्या है, आपको नई नई जानकारियाँ हैं जिसको आपको ध्यान रखना है और अच्छे से मेहनत करना है। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम वैकेंसी आने के बाद से आप तैयारी नहीं कर सकते। वैकेंसी से पहले से जो तैयारी करता है उसी की तैयारी कंप्लीट होती है। वैकेंसी आएगा और बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, तुरंत एग्जाम हो जाएगा। आपको पता है 17वीं BPSC का आपको डेट घोषित दिया गया है कि 30 सितंबर को उसका डेट है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक वीडियो बनाया है और लगा था कि एकदम जेन्युइन जानकारी है, इसलिए मैं 2-3 दिन वेरीफाई करने के बाद ये वीडियो ला रहा हूँ। ये जानकारी 2-3 दिन पहले की है, लेकिन विभिन्न सोर्सों से मैं इसको क्या कर रहा था, वेरीफाई कर रहा था। उसके बाद कहा कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। इसमें आप देखिएगा, हर चीज़ों को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या, किन किन पदों में और कहाँ कहाँ वैकेंसियाँ आने वाली हैं। जहाँ तक कि पहला आपको दिख रहा होगा कि इसमें 1 नंबर पे आपको शो हो रहा है कि खुलेगा बिहार में, खुलेगा सरकारी नौकरी का पिटारा। ये है आपका, खुलेगा सरकारी नौकरी का पिटारा। और चतुर्थ स्तरीय परीक्षा के तहत आपको 25,000 वैकेंसीज और उसके अलावा आपको 17वीं BPSC के लिए लगभग 1,000 पदों पे क्या होगी, बहाली। 1,000 नहीं, इससे ज़्यादा आएगा। तो आप ये देख रहे हो, पहली जानकारी क्या होगा, 17th BPSC यानी PCS के लगभग 1,000 पदों पे या फिर 1,000 से प्लस पदों पे बहाली आने वाली है। तो पहली जानकारी ये होगी। फिर बिहार में चतुर्थ स्नातक स्तरीय का प्रतियोगिता परीक्षा, इसका भी जल्द की बात की। इसमें भी कितने, 25,000 पद आएंगे। BPSC में लगभग 1,000 पद आएंगे, वहीं आपको चतुर्थ स्नातक स्तरीय में लगभग 25,000 पद आने वाले हैं। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको पंचायती राज विभाग में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो ये रहा BPSC वाला, याद रखिएगा। BPSC में 1,000 पद और लगभग 25,000 पद स्नातक स्तरीय में आने वाले हैं, चतुर्थ स्नातक स्तरीय में। तो आगे थोड़ा सा और देखते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। हाँ, पंचायती राज विभाग में आपको दिख रहे होंगे, पंचायती राज विभाग में लगभग 15,610 पदों पे क्या होगी, नियुक्ति। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं कि पहला क्या होगा, BPSC में 1,000 पद से ज़्यादा। फिर ग्रेजुएशन लेवल में आपको कितना, लगभग 25,000 पद से ज़्यादा और लगभग 25,000 पद। और आपको एक दिख रहा होगा पंचायती राज विभाग, जो काफ़ी अच्छा विभाग माना जाता है, इसमें लगभग 15,610 पदों पे क्या होगी, बहाली होगी। इसके अलावा एक नीचे दिख रहा होगा स्वास्थ्य विभाग में, जो नर्स वगैरह का वेट करते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया ऑफर है। ऑफर कहें मतलब, या फिर सुनहरा मौका कहें, यानी कि 45,000 पदों पे यहाँ पे भी बहालियाँ होने वाली है। तो जो भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत बेहद अच्छी खबर है। क्योंकि बिहार में हमको लग रहा है कि अदर स्टेट की तुलना में, बिहार में भले कहा जाता है कि बिहार एक छोटा स्टेट, पिछड़ा स्टेट, जो भी लोग कहें, लेकिन अदर स्टेट की तुलना में ज़्यादा यहाँ पे बहालियाँ आ रही हैं और लोग अदर स्टेट से आकर यहाँ पे नौकरी ली है। एक एग्जाम्पल अच्छा देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती TRE 1, TRE 2 सब में आप देखिएगा कि अदर स्टेट के बहुत सारे लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के, आके बिहार में नौकरी लिए हैं। डजेंट मैटर कौन कहाँ का है, बस रोज़गार मिलना चाहिए, बेरोजगारी का अंधकार दूर होना चाहिए। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो यही रहा क्या आपका जानकारी रहा। थोड़ा सा इसको एक बार हम लोग डिटेल में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर ले रहे हैं कि कहाँ पे कितनी बहालियाँ आपकी आने वाली है। सबसे पहले आपने देखा कि BPSC आपको PCS में कितनी बहाली आने वाली है, 1,000 प्लस पदों पे बहाली आने वाली है। 1,000 प्लस का मतलब हो गया, कहा जा रहा है कि BO का भी पद जुड़ेगा। तो लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, लगभग 1,300 पद पे जानकारी मिल रही है। लेकिन ऑथेंटिक जानकारी को माने तो 1,000 प्लस होगा या 1,000 के आसपास वैकेंसीज होने वाली हैं। और ये क्या है, 64वीं BPSC के बाद से सेकेंड सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। 64वीं BPSC में आपको 1465 सीट आए थे, जो कि काफ़ी बड़ी बहाली थी। उसके बाद 67वीं में एक पोस्ट आया था आपका, 802 पोस्ट आया था, ये दूसरी सबसे बड़ी बहाली थी। लेकिन अब सबसे बड़ी दूसरी बहाली 17वीं BPSC होने वाली है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो भी BPSC कैंडिडेट है, अच्छा से तैयारी करिएगा, क्योंकि समय है नहीं। नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि जून इसी महीना में आ सकता है।
तो अच्छे से आपको क्या करना है, तैयारी करना है। इसके अलावा चतुर्थ स्नातक स्तरीय हैं उनका भी आपको लगभग 25,000 पदों पर वैकेंसी आने वाला है। तो जो भी ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए भी एक बेहतर मौका है। चाहे पीसीएस भी दे रहे हो तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छा नौकरी इसको भी माना जाता है। इसके अलावा अगर आगे देखें तो इसमें एक और है, पंचायती राज विभाग में लगभग कितने पद भाई, पंचायती राज विभाग में लगभग कितने, आपको 15,000 पद क्या कहाँ आने वाले हैं, पंचायती राज विभाग में आने वाले। तो इसमें भी पंचायती राज विभाग में भी हो सकता है कि अच्छे अच्छे लोगों को क्या कर सकता है, नौकरी का अवसर मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक्स से जो पढ़े हैं ना, जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, वहाँ पे बहुत अच्छे इनके आसार बनते हैं यहाँ पर नौकरी के। पंचायती राज विभाग में आपको पता है कि ऑडिटर का आता है वैकेंसी, और मुझे लग रहा है कि कहा गया था कि ऑडिटर का इस साल भी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। ऑडिटर ऐसा पद है जो बीपीएससी आयोग लेता है और पीसीएस की तरह ही पेपर होता है इसका, और काफ़ी लेवल 5 का भले नौकरी है लेकिन काफ़ी अच्छे स्तर की नौकरी है। और एक आखिरी वैकेंसी जो कि नॉर्मल आपको सब लोग जिसका आसार करती है महिलाएं, क्या है, नर्स की नौकरी। इसमें लगभग 45,000 क्या आने वाले हैं, नर्सों की बहाली आने वाले हैं, ठीक है, 45,000। तो अगर ओवरऑल कंक्लूजन इसका निकाला जाए तो कितने लगभग वैकेंसीज हो जाते हैं, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके आप देखिएगा। तो आपको 1000 तो क्या हो गया, पीसीएस का हो गया, ठीक है, 1000 क्या हो गया, 1000 लगभग पीसीएस का हो गया। उसके अलावा आपको लगभग 45,000 क्या हो गया, 45,000 लगभग नर्सेस की हो गया, कितना 46,000 हो गया इसके बाद टोटल। उसके अलावा 25,000 जो है स्नातक स्तरीय हो गया, तो कितना हो गया, मुझे लग रहा है कि 15-10 वही 71,000 के करीब में ये हो गया। और उसके अलावा लगभग आपको 15,000 पंचायती राज विभाग में, मतलब कि आपको समझिए कि 70-80 हज़ार से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाले हैं, मोटा मोटी 1 लाख मान सकते हैं, क्योंकि आपको और भी बहुत सारे विभागों में रिक्तियाँ मांगी गई है। एक नोटिस जारी किया गया, नोटिस लाना मैं भूल गया कि नोटिस एक जारी किया गया है, और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आपको रोजगार ही मुद्दा बनाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि रोजगार मुद्दा और बेरोजगारी को ख़त्म करना मुद्दा जब बनाया गया तो नौकरी ज़रूर दी जाएगी। और उस नोटिस को आप एक बार देख लीजिएगा, साइट पे सर्कुलेट हो रहा है कि उसमें कितने विभागों में कितनी वैकेंसीज खाली हैं उसके बारे में पूछा गया है सारे विभागों से। इसका मतलब हो गया कि तुरंत उसके बाद से आपके वैकेंसीज जारी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जो लोग भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि बिहार में जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार से बाहर, अच्छा एक सुनहरा मौका है कि आप एक बार बिहार में सरकारी नौकरी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।